Very good morning, Radian, class 11th. Student, in the last video, we have discussed about the transactions that are directly related to the bank, some specific transaction on the bank. But today we are going to discuss a new topic, opening entry. So, student, you can see on the screen. So, first question is what is opening entry? अब स्टूडेंट मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था बेटा, और वो था कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ठीक है, कौन सा कंसेप्ट था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. अच्छा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? आपको बताया गया था अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच एंड एवरी बिजनेस हैव टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. मीन्स व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस देयर इज नो इंटेंशन टू रिड्यूस इट साइज और क्लोज आवर बिजनेस. हम अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करेंगे बल्कि इट कैन बी रन फॉर एवर. ठीक है, आज हमारा बिजनेस इतने बड़े फर्म में है, कल वो और बड़े फर्म में होगा, परसों और बड़े फर्म में होगा, और इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि हमारा बिजनेस हर साल क्या होगा, ग्रोइंग अप की कंडीशन में होगा. ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये सभी बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन होती है. तो चूंकि हमें पता है कि व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस देन देयर इज नो इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा, व्हेन देयर इज नो इंटेंशन टू रिड्यूस इट्स साइज और क्लोज आवर बिजनेस, तो अपने बिजनेस को बंद करने का या उसको क्लोज करने का, उसकी साइज को छोटा करने का कोई हमारा इरादा नहीं होता. तो बेटा ये बताओ कि इतने दिन से आप 1 अप्रैल से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो. अच्छा, 1 अप्रैल का मतलब साल के शुरू का दिन, क्योंकि हम अकाउंटेंसी में जो डेट करते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च किया जाता है. ये एक साल होता है आपका, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो 1 अप्रैल जो शुरू होगा वो सपोज करो अगर ये 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ तो सर जाहिर सी बात है 31 मार्च 2017 को फिनिश हो जाएगा. ठीक है, इसको आप लास्ट ऑफ द ईयर कहते हैं या एंडिंग ऑफ द ईयर कहते हैं. ठीक है, तो बेटा अगर ये 1 अप्रैल से शुरू होगा कि 31 मार्च को खत्म हो गया, तो हमने क्या किया सर? अभी तक हमें क्या बताया गया था कि हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, एंड यार बिजनेसमैन, हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन, हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, और कई बार से पिछले कई वीडियो से अपनी ये ट्रांजेक्शन देखा कि कैपिटल को लगाना, फिर कैपिटल को लगा करके सामान को परचेज करना, सामान को सेल करना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैंक ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन आपने कर डाले. लेकिन बेटा ये बताओ, अगर आज 31 मार्च है, ठीक है, 31 मार्च का मतलब इस दिन क्लोजिंग होता है, और इसी दिन आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना नेट प्रॉफिट आया. ठीक है, बिकॉज आपको टैक्स वगैरह भी देना होता है गवर्नमेंट को, तो इसी दिन आप जो है कैलकुलेट करते हैं. चूंकि बेटा क्लोजिंग जिस दिन है, क्या इसी दिन आप अपने बिजनेस का शटर बंद कर देंगे, आप अपने बिजनेस पूरी तरीके से क्लीन अप कर देंगे कि भैया चलो अब बिजनेस नहीं करना है? ऐसा तो है नहीं सर. हम करेंगे क्या? अगर हम 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग बोलेंगे तो इसकी अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होगा बेटा? अगली सुबह सर जो डेट होगी वो 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017. तो 31 मार्च का जो क्लोजिंग है, 31 मार्च जिसको आप क्लोजिंग कहते हैं, उसके अगले ही दिन जो डेट आती है उसको आप ओपनिंग कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? ओपनिंग डेट कहते हैं. तो सर 31 मार्च को अगर हमने बंद कर दिया 31 मार्च 2017 को, तो 1 अप्रैल 2017 जस्ट एक दिन बाद क्या कह सकते हैं, कुछ घंटों बाद जब आपकी अगली सुबह होगी, तो 1 अप्रैल 2017 से आपका नया सत्र, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2017 से लेकर के कहाँ जाएगा? 31 मार्च 2018. ठीक है, तो हर साल का कोई भी जिस अप्रैल में स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर के मार्च में अपने आप क्लोज डाउन हो जाएगा, ये आपको पता है. तो ये बताइए, क्या जरूरी है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमने कर रखे हैं, चाहे वो फर्नीचर का परचेज करना हो, चाहे वो सामान को क्रेडिट में सेल करना हो, चाहे वो सामान को क्रेडिट में परचेज करना हो, हमारे पास क्रेडिटर भी हो सकते हैं, हमारे पास डेटर भी हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे कई बैलेंसेस हो सकते हैं जिनका पूरा क्लीनअप अभी इस साल नहीं हो पाया. ठीक है, हो सकता है कि आपने एक्स को 10,000 का सामान उधार में बेचा हो, सेल किया हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? सर ये हमारा डेटर है. वैसे ही वाई से आपने 1 लाख का सामान परचेज किया हो, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा. लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आपने साल के अंत में पूरा पेमेंट कर दिया होगा या पूरा पेमेंट रिसीव कर लिया होगा? सेम ऐसे जो फर्नीचर आपने 5 लाख रुपए का परचेज किया था दुकान में सजावट करने के लिए या दुकान में रैक वगैरह लगाने के लिए, क्या ये खत्म हो चुका होगा? नहीं. जो आपने मोटर बाइक, मोटर वैन या पिकअप वगैरह जो आपने परचेज कर रखा है वो फिनिश हो चुका होगा? नहीं. मीन्स एक साल के अंदर हम चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, चीज़ों को फिनिश नहीं कर सकते. तो जब हमारा अगला मॉर्निंग होता है, मीन्स जब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, तो उस समय जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस.
जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है यही बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम 1 अप्रैल 2000 ये देखो, जब हम 1 अप्रैल 2017 में पहुंचे, जब हम 1 अप्रैल 2017 में पहुंचे तो 1 अप्रैल 2017 के दिन आपके दिमाग में आया कि भाई ये बताओ पिछले साल का तो कुछ नहीं है। ठीक है, पिछले साल का कुछ बाकी तो नहीं, पिछले साल का कुछ बैलेंस तो नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ भाई पिछले साल का बैलेंस है, उसमें क्रेडिटर का बैलेंस है, फर्नीचर का बैलेंस है, डेटर का बैलेंस है, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ असेट्स हैं। देखो क्या हमने बोला कि कुछ लाइबिलिटीज हैं और कुछ असेट्स हैं। तो ये बताओ बेटा जो लाइबिलिटीज असेट्स है क्या इसको आप फेंक दोगे? नहीं, हम पिछले साल के बैलेंस को इस साल कैरीड फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर विल बी ट्रांसफर इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर it is called opening balance of the current year. ठीक है, when closing balance of the last year will carried forward for the opening balance of the next year, this is called opening entry या साल के शुरू की एंट्री। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आपके पास ओपनिंग एंट्री होगी? सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पिछला तो अभी कुछ था नहीं। लेकिन जब हम एक साल बिजनेस कर लेते हैं तो हमारे पास जो असेट्स और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या करते हैं? अगले साल ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम उस बैलेंस को अगले साल ट्रांसफर करेंगे वही हमारा होगा, क्या होगा बेटा? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री अबाउट व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? when the closing balance of the last year carried forward as the opening balance in the current year, then what entry will be passed? That is called opening entry। ठीक है, ये आपका टॉपिक था ओपनिंग एंट्री। चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। इस कंडीशन में होगा क्या बेटा? इस कंडीशन में होगा ये कि क्या याद रखेंगे आप? आपको देखो याद क्या रखना है कि जब आप ओपनिंग एंट्री पास करिए तो वैसे भी आपको मैं एक लॉजिक बता दूं बेटा, जब भी आपको असेट्स मिले इसको डेबिट करिएगा। ये जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना अच्छा है। असेट्स हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, और अगर लाइबिलिटी क्रेडिट होगी तो कैपिटल भी आपका क्रेडिट होगा। ये बातें शायद आपको समझ में आ रही होंगी, आप बहुत पहले से जानते भी। अब ये बताओ बेटा अगर असेट्स डेबिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट है, तो जब आप ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, कौन सी एंट्री? ओपनिंग एंट्री जब आप पास करेंगे तो देखिए एंट्री क्या होगी? सन्ड्री असेट्स। ये देखो ये शॉर्ट की है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। अब सर सन्ड्री मतलब क्या होता है? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री का मतलब होता है कुल या टोटल, जितने भी असेट्स होंगे या कह सकते हैं जितने भी असेट्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। सन्ड्री का मतलब विविध होता है हिंदी इसकी, तो जितने भी असेट्स आपके पास है वो सब डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और जो भी लाइबिलिटीज होगी वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, यही आपकी ओपनिंग एंट्री, यही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें बताया गया है कि एज पर द डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग असेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ मस्ट बी इक्वल। असेट्स हमेशा लाइबिलिटी के बराबर होना चाहिए, या असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होना चाहिए। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा है। तो अगर हमने सन्ड्री असेट्स में रखा 1 लाख रुपए और लाइबिलिटीज और कैपिटल को लेने के बाद यहां पे हो गया 50,000, और सपोज कर लो ये था आपका 80,000। कितना है? लाइबिलिटी आपकी 50,000 और कैपिटल आपका कितना है? 80,000। तो इस कंडीशन में सर यहां जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,30,000। कितना हो रहा है? 1,30,000। लेकिन बेटा असेट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो असेट्स उतना नहीं है। असेट्स कितना है? असेट्स तो है सिर्फ 1 लाख रुपए। तो आपका लाइबिलिटी का पोर्शन 1,30,000 रुपए और असेट्स का पोर्शन सिर्फ 1 लाख रुपए। तो जब कभी आपका असेट्स का बैलेंस कम पड़े तो यहां पे रिकवरी कौन करेगा? गुडविल। कौन आ जाएगा बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी सर गुडविल क्या होती है? सभी को बताया गया है। गुडविल जो होती है वो एक इनटेंजिबल असेट्स होती है, दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच। ठीक है, दैट ओनली कैन फील। गुडविल इज अ गुड नेम ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो अच्छा रेपुटेशन होता है, जो उसका नाम होता है वो गुडविल होती है। ये बताया गया आपको। ठीक है, कि सपोज करिए कि 2-3 दुकानें होती है लेकिन हम जा करके उसी के यहाँ सामान लेते हैं जहाँ पहले से भीड़ लगी होती है। तो मतलब ये कि उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। रेपुटेशन बाय वे ऑफ टॉकिंग, बाय वे ऑफ पेमेंट मेथड, बाय वे ऑफ देयर बिहेवियर, मतलब सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसी भी पार्टनरशिप या उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब पे डिपेंड करता है गुडविल। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए बेटा, आपको करना क्या है? आपको करना है कि जितने भी असेट्स होंगे सन्ड्री असेट्स विल बी डेबिट, सन्ड्री असेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। ये सन्ड्री का मतलब जितने भी लाइबिलिटी आपको असेट्स जितने भी लाइबिलिटी में सन्ड्री लाइबिलिटी।
ठीक। अगर आपका यहाँ 1,00,000 रुपए हो जाए और ये लाइबिलिटीज आपकी 1,50,000 रुपए हो जाए, तो अगर असेट्स में बैलेंस कम पड़ेगा तो वो कौन आकर के रिकवर करेगा? गुडविल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब अगर अमाउंट कम पड़ेगा तो यहाँ पे गुडविल आकर के स्टैंड हो जाएगा, भैया ये गुडविल का पैसा है। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग एंट्री पास करेंगे अगर क्वेश्चन में असेट्स और लाइबिलिटी को टोटल इक्वल करें, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है तो गुडविल रिकवर करेगा, और अगर क्रेडिट में कहीं कम पड़ रहा है तो यहाँ कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटल। सपोज दैट कि आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि सन्ड्री असेट्स 1,00,000 रुपए का है। ठीक है, सन्ड्री असेट्स कितने का? 1,00,000 रुपए का, और जो आपकी लाइबिलिटी वो कितनी है? 80,000। तो आप बताइए 1,00,000 रुपए का असेट्स और 80,000 रुपए की लाइबिलिटी, तो जो 20,000 रुपए कम पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर असेट्स में बैलेंस कम पड़ेगा ओपनिंग एंट्री पास करते समय, तो जो बैलेंस कम पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटी, हियर यू विल पुट गुडविल। और अगर आपका लाइबिलिटी कम पड़ेगा तो कौन आकर के स्टैंड होगा यहाँ पे? कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। फॉर द एग्जाम्पल फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2020। असेट्स दिया है, ये इतने फॉलोइंग असेट्स है, बैंक का बैलेंस है, स्टॉक है और डेटर है। अब देखो बेटा, ये चीज ध्यान रखिए कि जो डेटर है वो डेटर आपका कितने का है? 47,000 का। ठीक है, लेकिन जो 47,000 है, चूंकि डेटर आपका क्या होता है सर? डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, यही रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनल का। इसमें कई लोग होते हैं। जब हमने डेटर वाले पे क्लिक किया तो देखो अशोक हैं, पवन है, विवेक हैं, आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 47,000 होगा। ठीक है, तो ये आपको ये अलग से नहीं दिया गया है, ये उसी डेटर का डिटेल है। ठीक है, किसका डिटेल है बेटा? डेटर का डिटेल है कि डेटर कितने के हैं? 47,000 के। इन द डेटर देयर आर अशोक 12,000, पवन 15,000 एंड विवेक 20,000। मशीनरी है 60,000 का, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 20,000 के हैं, जिसमें चमन लाल है 7,000 के, ओमपाल है 13,000 के, एंड 2 लाख का आपका जो है वो कैपिटल है। चलिए एंट्री कैसे पास होगी? सॉरी, डेट पर्टिकुलर, एलएफ का पोर्शन, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फिर एंट्री पास करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल को ही होती है, 1 अप्रैल 2020। ऑल द असेट्स विल बी डेबिट, ऑल द असेट्स विल बी डेबिट। सो डेबिट करिए असेट्स, जितने भी असेट्स, असेट देखो सामने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, करते रहो बेटा अपने मन में। बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक को परचेज से भी दिखाया जा सकता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड। इसके बाद डेटर अकाउंट डेबिट। अब डेटर में डेबिट करिए, या तो डेटर को डेबिट कर लीजिए या तो अशोक, पवन और विवेक को डेबिट कर दिए। अगर डेटर के बगल कोई इन्फॉर्मेशन ना होती कि डेटर में कौन कौन है तो आप डेटर को ही रखते, क्योंकि डेटर के बगल इन्फॉर्मेशन है अशोक है, पवन है, विवेक है, तो आप उनको करिए, दोनों मत रखिएगा, एक ही। अशोक अकाउंट डेबिट पोस्ट ऑफिस, अशोक से अकाउंट डेबिट, नाम के बगल पोस्ट ऑफिस ही रहता है। पवन से अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। विवेक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। ये मशीनरी नहीं रखोगे, ये भी तो असेट्स है, वेरी गुड। आपको तो आता है बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट। चलो फटाफट करें। कैश का बैलेंस 8,000, बैंक का बैलेंस 20,000, डेटर में 47 में कौन कौन है सर? सॉरी, स्टॉक कितने का है? 54,000। इसके बाद बेटा इसमें डेटर में कौन कौन है? अशोक कितने का है? 12,000। पवन कितने का है? 15,000। विवेक कितने के हैं? 20,000। और इसके बाद मशीनरी कितने का है? 60,000। अब लाइबिलिटी में आ जाओ। सभी एसेट्स डेबिट होते, सभी एसेट्स को डेबिट कर लिया, सभी लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। टू क्रेडिटर, अब क्रेडिटर खाली लिखा हो तो क्रेडिटर लिखते, लेकिन क्रेडिटर की डिटेल दी चमन लाल और ओमपाल है तो रखिए टू चमन लाल से अकाउंट, टू चमन लाल से अकाउंट, टू ओमपाल अकाउंट, ओमपाल अकाउंट कितना है बेटा? इनका हो जाएगा 7,000 क्रेडिट का क्रेडिट में, इनका हो जाएगा 13,000। इसके बाद कैपिटल भी लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये, कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो हो गया, लेकिन क्या ये सही है एंट्री? ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या होगा बेटा?
आप सबसे पहले ये टोटल करेंगे, ये टोटल, और जब आप करेंगे तो आपका जो टोटल लाइबिलिटी आ रही है ये क्रेडिट वाली, वो कितनी हो जा रही है? ये बेटा हो जा रही है आपकी 2,20,000। कितना हो जा रहा है? 2,20,000, ठीक है। और जब आपने टोटल असेट्स ऐड किया यहाँ से लेकर के ये पूरा असेट्स, तो ये असेट्स आपका हो गया, टोटल असेट्स आपका हो गया 189,000। कितना हो गया बेटा? 180। आप कर लीजिएगा, ये डेबिट का पोर्शन 189 आएगा और क्रेडिट का पोर्शन 220 आएगा। चूंकि सर ने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में दोनों इक्वल होने चाहिए, तो जॉइंट एंट्री बनेगी ही नहीं। तो यहाँ जो कम पड़ा है, कितना कम पड़ा है? 31,000 रुपये। कैसे आया? टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल असेट्स। आप कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 31,000। यही 31,000 यहाँ रखेंगे तो ये आपका बोला जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर? बैलेंस करने पे आया, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर 31,000 ये किस नाम से जाएगा? ये हमने बोला है कि अगर असेट्स में अमाउंट कम पड़ता है तो गुडविल आकर के रिकवरी करता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ पे आप डेबिट रखेंगे। बैलेंसिंग फिगर हमने जान के दिखा दिया, आप इस तरीके से इसको, ठीक है। बैलेंस फिगर आप ब्रेकअप में दिखा सकते हैं कहीं भी, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा डेबिट। तो ये आपका यही फाइनल एंट्री पास, ठीक है। शायद समझ आ गया। अच्छा बेटा, अगर असेट ज़्यादा होता और लाइबिलिटी कम होती तब कैपिटल नहीं दिया होता, तब ये नहीं दिया होता आपको, और यही कैपिटल आप यहाँ पे रखते, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं? ये देखो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ये ओपनिंग एंट्री आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कर दिए हैं। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है, तो ये जो इनकम टैक्स है वो ड्राइंग होता है, हमने ब्रैकेट में लिखा भी है, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। बाकी इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होती है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।